है। दुनिया के लोग कहते हैं भगवान ने हमको रचा, लेकिन न भगवान का पता है न रचना का पता है। आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखूर से कहते हो, क्या कहते हो? आज की बोली से क्या है? आप हर एक भाग्यवान बच्चा अनुभव और फखूर से कहते हो कि हम शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। हमको मालूम है कि हमें बाप दादा ने कैसे रचा है, क्योंकि दुनिया वाले तो कहते हैं ना भगवान रचता है, भगवान ने हमको रचा है, लेकिन उनको पता नहीं है। और हमें भगवान ने कैसे रचा है, तो हमें बाप दादा ने कैसे रचा, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग, पांडव है, शक्तियां हैं, किसी से भी पूछेंगे आपका बाप कौन है तो क्या कहेंगे? फलक से कहेंगे ना कि हमको शिव बाप ने ब्रह्मा बाप द्वारा रचा, इसलिए हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। किससे किससे मिलते हैं? भगवान से डायरेक्ट मिलते हैं। उसमें भी कौन कौन से संबंध से मिलते हैं? तो न सिर्फ परमात्मा वह भगवान हमारा बाप है, लेकिन वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। सबको यह नशा है। सभी ने बहुत तालियां बजाई। बाबा ने कहा एक हाथ की ताली बजाना। बाबा ने कहा एक हाथ की ताली बजाना। अभी यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी, क्योंकि तब तो बहुत उस समय पर ज़्यादा नशा रहता था ना। 98 में जब बड़ा बड़ा हॉल बना हुआ था, इतनी सारी बाबा के बच्चे पूरे डायमंड हॉल में आके बैठते थे। अभी वो सीन सामने रखने की मुझे तो 98 में डायमंड हॉल में चली है। तो बाबा ने कहा ये भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा बोल कुछ रहा है, आधा सुन रहे आधा नहीं सुन रहे, तालियां ही बजती है। भगवान क्या इशारा देना चाहता है, क्या कहना चाहता है, कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा भाई यह भी एक्सरसाइज बुजुर्गों को सिखानी पड़ेगी। कौन सी वाली? एक हाथ की ताली वाली। तो बच्चों को खुश देखकर बाप दादा भी खुशी में झूमते हैं। बच्चों को खुश देखकर बाप दादा भी खुशी में झूमते हैं और सदा कहते वाह मेरे हर एक श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माएं। बाप के रूप में परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। बाप के रूप में क्या कर रहे हैं हम? परमात्मा पालना का अनुभव कर रहे हो। ये परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस जन्म ब्राह्मण इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। ये परमात्मा पालना सारे कल्प में सिर्फ इस ब्राह्मण जन्म में आप बच्चों को प्राप्त होती है। जिस परमात्मा पालना में आत्मा को क्या क्या होता? सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होता है और परमात्मा प्यार सर्व संबंधों का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार अपने देहभान को भी भुला देता है, साथ साथ अनेक स्वार्थ के प्यार को भी भुला देता है। परमात्मा प्यार क्या करता है? परमात्मा पालना क्या करती है? अनेक स्वार्थ को भी भुला देती है। ऐसे परमात्मा प्यार परमात्मा पालना के अंदर पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हैं। कितना आप आत्माओं का भाग्य है जो स्वयं बाप अपने वतन को छोड़ आप गॉडली स्टूडेंट को पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई टीचर देखा जो रोज सवेरे सवेरे दूर देश से पढ़ाने के लिए आवे? ऐसा टीचर कभी देखा? देखा कभी ऐसा टीचर? वो भी इतने जल्दी सवेरे सवेरे इतना प्यार से पढ़ाने के लिए आवे। लेकिन आप बच्चों के रोज बाप शिक्षक बनकर आपके पास पढ़ाने आते हैं और कितना सहज पढ़ाते हैं। 2 शब्दों की पढ़ाई। कौन सी 2 शब्द की पढ़ाई? आज जो खास बाबा ने कही, आप और बाप। आप और बाप में सारी पढ़ाई सारी नॉलेज आ जाती है। इन्हीं 2 शब्दों में चक्कर कहो, ड्रामा कहो या कल्पवृक्ष कहो, सारी नॉलेज समाई हुई है। और पढ़ाई में तो कितना दिमाग पर बोझ पड़ता है और बाप की पढ़ाई से दिमाग हल्का बन जाता है। हल्के की निशानी है ऊंचा उड़ना। हल्के की निशानी क्या है? ऊंचा उड़ना। हल्की चीज स्वतः ही ऊंची होती है। तो इस पढ़ाई से
मन बुद्धि उड़ती कला का अनुभव करती है। तो दिमाग हल्का हुआ ना, भगवान की पढ़ाई से दिमाग क्या हो गया, हल्का हो गया। दुनिया वालों को पढ़ाई का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है कि नहीं है, और भगवान के बच्चों के लिए, भगवान के बच्चों के लिए पूरा करें और बाबा की पढ़ाई के लिए भाग भाग कर दौड़ कर जाए, और बाबा की पढ़ाई पढ़ के मन हल्का, तन हल्का, बुद्धि हल्की, हर तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। फिर सारा दिन अपना कारोबार करें। और बच्चों के लिए पढ़ाई की बात, स्कूल की बात, कोई ट्यूशन की, कोई कोर्सेज की बात करो तो कितने वो भारी हो जाते हैं, कितना टेंशन हो जाता है। इसलिए बाबा ने बड़ा हल्का किया, तो कहा दिमाग हल्का हुआ ना, तीनों लोगों की नॉलेज मिल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई सारे कल्प में कोई ने पढ़ी है, कोई पढ़ाने वाला ऐसा मिला तो भाग्य है ना। फिर सतगुरु द्वारा श्रीमत ऐसी मिलती है जो सदा के लिए क्या करूं, कैसे करूं, कैसे चलूं, या करूं या नहीं करूं, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। किससे? सतगुरु द्वारा जो श्रीमत ऐसी मिल जाती है, फिर क्यों, क्या, कैसे, क्या करूं, कैसे करूं, ये सब क्वेश्चन क्या हो जाते, समाप्त हो जाते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं या वैसे करूं, इन सब क्वेश्चंस का एक शब्द में जवाब है, फॉलो फादर। साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, और निराकारी स्थिति में किसको फॉलो करो, अशरीरी बनने में शिव बाप को फॉलो करो। दोनों बाप और दादा को फॉलो करना अर्थात क्वेश्चन मार्ग समाप्त होना। क्या करो और कैसे करो कोई क्वेश्चन ही नहीं, बस श्रीमत पर चलना। यह मुश्किल है, बाबा पूछ रहे, ये मुश्किल है, पूछने की आवश्यकता पड़ती है क्या? कॉपी करना है, अपना दिमाग नहीं चलाना है। बाप समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। 30 साल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, 30 साल में मुश्किल लगा या सहज है? तो अभी देखो 30 साल वालों को भी सहज लगा, तो आप जो पीछे पीछे आए हो उन्हों के लिए मुश्किल है या सहज है? सहज है ना। गर्मी के कारण सभी के हाथों में रंग बिरंगी पंखे हैं जो हिला रहे हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, क्योंकि उस समय पर 96 में बाबा का आना डायमंड हॉल में शुरू हुआ। 97 और 98 की तीसरे महीने की बात है, तो अभी कोई वो फैन वैन की भी इतनी वहाँ पर सुविधा नहीं, और बाबा का सीजन तो सर्दी का ही होता था, तो ज़रूरत नहीं। लेकिन मार्च में बाबा का टर्न है तो थोड़ी गर्मी है, तो बड़े रंग बिरंगे प्लास्टिक वाले पंखे होते थे जो विदेशी लोग अपने साथ लेके आते हैं, फिर वहाँ भी मिलते थे, तो सब अपने अपने हाथों में लेकर हिलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये सीन अच्छी है, पंखों की रिमझिम भी अच्छी लग रही है, नवीनता होनी चाहिए ना। तो इस ग्रुप की यह भी नवीनता है। फिर बाबा कहते हैं यह भी टीवी में आ गया, ये सीन भी टीवी में आ गया है, अच्छा है, सभी भाग भाग कर पहुँच गए हैं। बाप दादा भी स्नेह की मुबारक देते हैं। देखो, और जो भी हद के गुरु होते हैं कितने वरदान देते हैं, 1 या 10? हद के गुरु कितने वरदान देंगे? 1 या 10 देंगे, ज़्यादा नहीं देते हैं। लेकिन आपको सतगुरु द्वारा रोज वरदान मिलता है, ऐसा गुरु कब देखा? नहीं देखा ना। आप लोगों ने ही देखा, लेकिन कल्प कल्प देखा। तो सदा अपने भाग्य की प्राप्तियों को सामने रखो और डायरेक्शन को फॉलो नहीं। बाबा की गहरी गहरी बातें मुरली की रोज नए नए पॉइंट्स आती जाती है, रोज मुरली आगे बढ़ती जाती है, हम पीछे के पीछे ही रह जाते हैं। पहला पाठ ही इतना हमारा पक्का नहीं हो पाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मधुबन वाले तो हाँ कम आए हैं, कईयों ने तो लिखा ही नहीं है, आगे बैठने वालों ने कम लिखा है, बहुत बिजी रहे हैं।
लेकिन जब काम मिलता है तो लिखने से भी मार्क्स जमा होती है, और अगर नहीं लिखा तो मार्क्स एक्स्ट्रा कम हो गई, नुकसान कर दिया। तो जो भी डायरेक्शन मिलते हैं डायरेक्ट बाप द्वारा मिलते हैं, चाहे निमित्त आत्माएं दादियों द्वारा मिलते हैं, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। जो भी पुरुषार्थ के लिए विशेष डायरेक्शंस मिलते हैं किसी से भी, उसको रिगार्ड देना अति आवश्यक है। इसमें ना बहाना देना ना अलबेलापन करना, इसमें ना बहाना देना ना अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है। आज से सब रखेंगे ना चार्ट, सब हाथ खड़ा करो जरा एक बार। बाबा की टीवी में आज तो निराकार बाप की जन्मदिन मना रहे हो, और आज तो विशेष बाबा की नजर आप सबके ऊपर है, तो अच्छे से हाथ उठाओ। फिर आज से बाबा हम पूरा 4 दिन भर का आपने जो कहा है, जो रोज कुछ ना कुछ हमें बाबा कहता है, वो हमको रिटर्न में भी जरूर लिखना है। ये बाबा आज हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। ये आज हमारी शिव जयंती पर ये प्रतिज्ञा है, क्योंकि यही चीजें हाँ लिखते, ऐसी बात नहीं है, मानते भी हैं, लेकिन वो महीना चलता है, किसी का 2 महीना चल लेता है, किसी का 3 महीना चलता है, फिर से वापस थक जाते हैं। हाँ, तो इसलिए ये कोई चीज़ हमारे एक रूटीन में, संस्कार में आ जाए तो वो फिर हाँ हमारी हैबिट बन जाती है। फिर उसके बिना हम उस कार्य को करने के बिना रह नहीं सकते, चाहे कितना भी कारोबार हो, कितना भी लेट हो क्यों ना हो, लेकिन हम बाबा को चार्ट देकर ही सोएंगे। तो इसमें ना बहाना देना है ना अलबेलापन करना। आगे के लिए बाप दादा बता देता है कि मार्क्स जमा नहीं हुई, इसलिए इसको महत्व देना, इसलिए क्या करना, इसको महत्व देना, अर्थात महान बनना, हल्की बात नहीं करो। देखो बाबा बहुत इस पर डायरेक्शन दे रहे हैं, बहुत पक्का करा रहे हैं, इसको हल्की बात नहीं करना। बच्चे बड़े चतुर हैं, कहेंगे बाप दादा तो जानते ही है ना, तो बाबा कहते जानते तो हैं, लेकिन कहा क्यों। फिर कह देते हैं बाबा को तो सब पता है, बाबा सब जानता है, लिखने की क्या जरूरत है। तो कहने वाला भी तो बाबा ही है। तो बाबा इनका जानते हैं, कहते हैं जो बाबा तो जानते हैं, लेकिन कहा क्यों, जानते हुए कहा ना, बाबा जानता है फिर भी कहा ना। तो ऐसे छुड़ाना नहीं चाहिए। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। बहुत ऐसे कार्य हैं छोटे छोटे जिसको हाजी करने में एक्स्ट्रा मार्क्स जमा होती है। छोटी छोटी बात तो बड़ा अच्छा लगता है। बाबा ने कहा कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो उत्साह में पढ़ते हैं, पास का अच्छा संस्कार है, कोई पास का अच्छा पुरुषार्थ है, उसके कारण से क्या करते हैं, कोई अच्छी गहरी बात नहीं है। तो बाबा का कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी भी पास के संस्कार के बस बहुत अच्छे और उत्साह में बढ़ते हैं, लेकिन कोई ना कोई सुनहरी धागा, बहुत महीन धागा उनको आगे बढ़ने नहीं देता। वह समझते भी हैं कि यह महीन धागा रहा हुआ, बाबा कहते समझते भी हैं, लेकिन ही कहेंगे, क्योंकि जानते हैं कि उसके पास का जो अच्छा संस्कार है, पुरुषार्थ है, उसके अकॉर्डिंग हम सामने है, लेकिन कोई ऐसा सुनहरी धागा ऐसा है जो हमको आगे बढ़ने नहीं देता, जो महीन है। तो वह समझते भी हैं, हमें हांजी करने से मार्क्स ले लेते हैं। और वो पुरुषार्थी जो पास्ट के अच्छे संस्कार होने के कारण से हर समय वो उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो महीन और कौन सा धागा है, सुनहरी धागा है, वो हमको पुरुषार्थ में पीछे कर देता है, आगे बढ़ने नहीं देता। और जो छोटी छोटी बातों में आगे बढ़ जाते हैं, फॉलो कर लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन ऐसे भी पुरुषार्थ हैं जो छोटी छोटी कॉमन बातों में हांजी करने से मार्क्स ले लेते हैं। तो ऐसे भी बाप दादा के पास एग्जाम्पल के रूप में है, इसलिए सहज तरीका है छोटी छोटी हांजी करने में मार्क्स जमा करते जाओ, कट नहीं करो, जमा करो। बाकी बाप दादा ने देखा मेजॉरिटी ने अपना उत्साह अच्छा दिखाया, इसलिए दृढ़ संकल्प के लिए
विशेष उन मधुबन निवासी बच्चों को बाप दादा हाजी करने की मुबारक देते हैं, याद प्यार भी दे रहे हैं, लाख लाख याद प्यार दे रहे हैं। क्यों? मधुबन में बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का क्या है? मधुबन में बाप दादा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करने का, किसने सुना है? शीश महल भगवान को करेंगे। सेंटर्स पर बहने जो भी अच्छे अनन्य बाबा के बच्चे वो, और अब हम बाबा के बच्चे जो घर में रहने वाले क्या करते हैं? अगर घर में रहने वाले भी जो अच्छे पक्के और समझदार बच्चे हैं, पुरुषार्थी हैं, सेवाधारी हैं, और वो भी अगर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करते हैं तो सब एकदम उंगली उठा देते हैं। तो इसलिए बाबा कहते सभी, खाली मधुबनी नहीं, एक एक बाबा का बच्चा क्या है? एक एक बाबा का बच्चा क्या है? शीश महल है। अभी तो खुशी है, अभी कागज में आया हुआ है, कर्म में लाना ही है, ठीक है ना? अच्छा, मुबारक हो। अभी अगर आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले, बहुत ध्यान से सुनेंगे, अभी आप सभी को अचानक डायरेक्शन मिले कि अभी अभी अशरीरी बन जाओ, तो बन सकते हो कि हलचल होगी। तो अभी 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड में सब बातों से बुद्धि को हटा के हम अशरीरी बनने का अभ्यास करें। सेकेंड में क्या हटाना है? सब बातों को बुद्धि से हटाना है सेकंड में, और फिर सेकंड में अशरीरी बनने का अभ्यास, और फिर वो अशरीरी स्थिति